सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब एक किफ़ायती या एक ऐसा ऑर्डर क्वांटिटी है जिस पे ऑर्डर करने पे आपको कॉस्ट क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। मतलब मिनिमम इन द सेंस हम लोग को दो कॉस्ट पे फोकस करना है। पहला कौन सा कॉस्ट है? परचेज कॉस्ट। दूसरा है एसोसिएटेड कॉस्ट। तो ये जो फॉर्मूला है ये एसोसिएटेड कॉस्ट के लिए हेल्पफुल है। कौन से कॉस्ट के लिए? एसोसिएटेड। जैसे कि अगर हम लोग किसी भी प्रोडक्ट के कॉस्ट की बात करते हैं तो एवरी कॉस्ट इन्वॉल्व टू डिफरेंट कॉस्ट। फर्स्ट इज परचेज कॉस्ट, जिसको हम लोग परचेज प्राइस बोलते हैं, एंड सेकेंड इज एसोसिएटेड कॉस्ट। एसोसिएटेड का मतलब क्या होता है कि कनेक्टेड। एसोसिएटेड मीन्स कनेक्टेड कॉस्ट, जो कॉस्ट आपके परचेज से जुड़ा हुआ है। मतलब अगर ये नहीं करेंगे तो होगा नहीं। जैसे लोग क्या करते हैं, जब गुड्स खरीदते हैं तो क्या करते हैं, बहुत सारे डिलीवरी चार्ज पे करते हैं। फिर गुड्स को परचेज करने के बाद क्या करते हैं, उसको फैक्ट्री में या वेयर हाउस में क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि हम लोग को इन फ्यूचर उसको यूज करना है। तो दैट कॉस्ट कम्स अंडर एसोसिएटेड कॉस्ट। और एसोसिएटेड कॉस्ट के अंदर दो कॉस्ट आता है। एक आपका पहला कॉस्ट होगा कैरिंग कॉस्ट और दूसरा कॉस्ट होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? ऑर्डरिंग कॉस्ट, है ना। कैरिंग कॉस्ट क्या होता है? कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो हम लोग गुड्स को कैरी करने पे स्पेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक वेयर हाउस लिया है जिसका रेंट एवरी मंथ में 50,000 पे कर रहा हूँ या 1 लाख रुपीज पे कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली वो जो 1 लाख रुपीज मेरा रेंट जा रहा है वो कहीं ना कहीं वो मेरे परचेज के साथ ही ऐड होगा। मतलब वो मेरे कॉस्ट, मेरे मटेरियल को महंगा करेगा। जैसे मैंने 50 लाख रुपीज का मटेरियल ले लिया, प्लस में 6 महीने उसको मैंने गोडाउन में रखा, हर महीने का 1 लाख रुपया रेंट दे रहा हूँ, तो 6 महीने का रेंट कितना हो गया? 6 लाख रुपीज। तो मेरी कॉस्ट बढ़ते जाएगी ना। फिर मुझे कोई पूछेगा मार्केट में मटेरियल आपको कितने का पड़ा, तो आप बोलेंगे 50 लाख खरीदी और 6 लाख उसको स्टोर करने का कॉस्ट, 56 लाख रुपए का मटेरियल है। कोई आपसे पूछेगा कितने बेचेंगे आप, तो आप बोलेंगे कम से कम 56 में तो बेचूंगा, उससे कम तो नहीं बेचूंगा, क्योंकि इतना मेरा पैसा लग गया है। अभी और पैसा लगना है, क्योंकि जब मैंने उसको ऑर्डर दिया था ना, ये तो मेरा कैरिंग कॉस्ट हो गया। कैरिंग कॉस्ट मेरा रेंट मतलब कैरिंग कॉस्ट ना, उसको रखने का खर्चा। लेकिन जब मैंने उसको ऑर्डर दिया था तो मैंने बार बार क्या किया, मेल किया, मैंने एक ट्रक भेजा, वो ट्रक गई, ट्रक में माल आया, ट्रक का मेरा भाड़ा कम से कम 50,000 वो खर्चा हो गया। फिर मैंने उसको लोडिंग अनलोडिंग के लिए 50,000 रुपीज पे किया। तो मेरा कहीं ना कहीं कॉस्ट क्या हो रहा है, बढ़ गया ना। 56 लाख प्लस 50 प्लस 50 कितना हो गया? 50। ऐसा कॉस्ट जो कहीं ना कहीं आपके टोटल कॉस्ट को, टोटल प्राइस को अफेक्ट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटेड कॉस्ट। देखो, परचेज कॉस्ट को तो हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैंने 1 लाख यूनिट खरीदा है, कितना यूनिट? 1 लाख यूनिट, और एक यूनिट का दाम मैंने 50 रुपया मार्केट में दिया है। एक यूनिट मतलब एक क्वांटिटी या 1 kg रॉ मटेरियल का, तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे मार्केट में? 50 लाख। 50 लाख ही देना पड़ेगा ना। ये तो मटेरियल का प्राइस हो गया। बट इसके अलावा मुझे उसका रेंट, जहां पे मैं रखूंगा वो मटेरियल, इसके अलावा उसका मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन मतलब मुझे ट्रक का भाड़ा या टेम्पो का रेंट वगैरह जो भी होगा, या फिर मुझे उसको लोडिंग अनलोडिंग का चार्ज भी पे करना पड़ेगा। सो दीज आर दी एक्सपेंसेस विच वी कैन नॉट इग्नोर। इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत छोटा सा खर्चा नहीं है कि इग्नोर कर दूंगा मैं। 10 20 50 100 200 रुपया नहीं है, 500 रुपया नहीं कि इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे हजारों लाखों रुपए की बात चल रही है। और जब बात लाखों रुपए की हमेशा होती है तो उसको इग्नोर नहीं किया जाता, उसको काउंट किया जाता है। अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आता है, आपने उसको चाय पिलाया एक दिन, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन वो गेस्ट रोज रोज आ रहा है तो फिर आपके लिए वो कॉस्ट बन जाता है, रियलिटी है, वो खर्चा बन जाता है। फिर आप उसको भी काउंट करने लगेंगे, नहीं नहीं ठीक है, शर्मा जी आते हैं, सक्सेना जी आते हैं, रोज हमें 50 रुपये खर्चा उनके पीछे करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए एक कॉस्ट का ही पार्ट है। किसी भी मटेरियल में, मटेरियल की क्वांटिटी जो हम बाय कर रहे हैं, क्वांटिटी, वो क्वांटिटी का कॉस्ट तो आपके प्रोडक्ट में होता ही है। साथ में उसके साथ दो अलग से कनेक्टेड कॉस्ट होते हैं, जिसको कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट बोला जाता है। और इसी कॉस्ट को हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा कंट्रोल करना है, थोड़ा सा मिनिमाइज करना है। और मिनिमाइज करने के लिए ईओक्यू का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। लॉजिक समझा क्या है? टू कंट्रोल द कैरिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट वी आर यूजिंग ईओक्यू फॉर्मूला। क्योंकि मुझे क्वांटिटी का दाम तो देना ही है, मैं जितनी क्वांटिटी खरीदूंगा उतना पैसा तो मैं दूंगा ही।
लेकिन इसके अलावा जो भी मैं गुड्स को अपने गोडाउन तक ला रहा हूं, तो उस गोडाउन का रेंट, गोडाउन में जो सुपरवाइजर काम कर रहे हैं उनकी सैलरी, या फिर जो भी मैंने उस गुड्स का इंश्योरेंस लिया है, या फिर जो मैंने ट्रांसपोर्टेशन पे किया, कहीं ना कहीं वो मेरे मटेरियल के प्राइस को अप करेगा मतलब बढ़ाएगा। समझा? क्लियर है? अंडरस्टूड? तो ईओक्यू के साथ साथ और दो छोटे फॉर्मूला भी इसमें आएंगे। अब वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला जरा समझ लेते हैं, क्योंकि सम स्टार्ट करने के पहले वो फॉर्मूला आना जरूरी है। अगर वो फॉर्मूला आपको नहीं समझा तो आगे जाके फिर अगर बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, बड़ा क्वेश्चन कितने मार्क के लिए? बड़ा क्वेश्चन आपको अगर 20 मार्क्स के लिए आता है सपोज, या 15 मार्क्स के लिए आता है सपोज, तो फिर आपको ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला तो वो लोग पूछेंगे ही पूछेंगे, रिलेटेड टू ऑर्डरिंग कॉस्ट, रिलेटेड टू कैरिंग कॉस्ट। क्लियर है? ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का भी फॉर्मूला है, इन टोटालिटी में है। देखो, तो फॉर्मूला देख लेते हैं क्या फॉर्मूला है, कैसे ये वर्क करता है, ये फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। ठीक है, कैसे वर्क करता है? ठीक है, कैसे वर्क करता है फॉर्मूला देखो, और क्या क्या है फॉर्मूला। तो सबसे पहला फॉर्मूला मैं लिखूंगा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या लिखूंगा? सॉरी, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला इसी डेटा में से लेंगे। एनुअल कंजम्पशन, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। एनुअल कंजम्पशन क्या होता है कि ईयरली हम लोग को कितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, सालाना हमें कितना माल प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए, उसको बोलते हैं एनुअल कंजम्पशन। डिवाइड बाय ईओक्यू। अब ईओक्यू कहाँ से मिलेगा? पहले फॉर्मूला से। ये मिलेगा तो ही ये फॉर्मूला लगा पाएंगे आप, ये मिलेगा तो ही ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। ये अगर आपको निकालना है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो उसके लिए पहला फॉर्मूला अप्लाई होना जरूरी है। समझा? एनुअल कंजम्पशन इनटू ईओक्यू इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। और ये जो है ना, ये आपको इस फॉर्मूला में भी दिख रहा है यहाँ पे, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। समझा? उसके बाद जो थर्ड फॉर्मूला है वो है आपका टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला। टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला, टोटल कैरिंग कॉस्ट। ईओक्यू का फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है, √2 इंटू एनुअल कंजम्पशन इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज। क्या है? बट एवरेज को हम लोग 50% नहीं लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। 1/2, इसके पीछे भी लॉजिक के बाद में बताऊंगा। 1/2 इंटू ईओक्यू इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। थोड़ा सा ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं ईओक्यू पे प्रेशर डाल रहा है कि जब तक आप ये नहीं निकालेंगे ये दोनों फॉर्मूला नहीं निकलने वाला। किस पे ये दोनों फॉर्मूला किस पे प्रेशर डाल रहा है? पहला निकलेगा तो दूसरा तीसरा निकलेगा, पहला ही नहीं निकाला आपने तो दूसरा तीसरा आपको कभी नहीं आएगा आंसर। आप कुछ गलत डेटा तो नहीं लिख सकते ना यहाँ पे। हाँ, अगर ये पूरा पूछेगा तो 20, लेकिन अगर खाली एक ही पूछेगा तो 10 मार्क के लिए हो सकता है। लेकिन आजकल वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा वो लोग घुमाते हैं, छोटा सा डेटा देके तीनों पूछ लेते हैं। तो ठीक है ना, छोटा सा डेटा रहेगा तो हम लोग के लिए इजी होगा, फटाफट हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बन रहा है। 1/2 का मतलब होता है एवरेज। क्या होता है ना, हम लोग किसी भी क्वांटिटी को ना इक्वल वेटेज देते हैं उसको कैरी करने में। पहले यूनिट को भी संभालने में उतना ही एफर्ट लगाते हैं जितना लास्ट वाले के लिए एफर्ट लगता है। पहले यूनिट का भी खर्चा 100 रुपया, दूसरे का भी 100, तो हम लोग एवरेज निकालते हैं कि 100 + 2 जो भी है उसको डिवाइड करके एवरेज जो भी खर्चा जा रहा है कैरिंग कॉस्ट के लिए। जनरली यहाँ पे 1/2 का मतलब एवरेज होता है, एवरेज कैरिंग कॉस्ट, क्योंकि हर यूनिट का इंपॉर्टेंस वही है। जो पहले यूनिट का इंपॉर्टेंस है वही लास्ट यूनिट का भी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री के अंदर कोई भी बॉक्स ऐसा नहीं है जिसको हम बोलेंगे नहीं नहीं ये बॉक्स को सामने रखना, अपनी आंखों के सामने गायब नहीं होना चाहिए, ये बॉक्स गायब हो जाएगा चलेगा, ऐसा कोई नहीं बोलता। सब बॉक्स को इक्वली क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। इसका मतलब वी आर टेकिंग एवरेज ऑफ एवरी यूनिट। क्लियर है? हर यूनिट को, अभी आप सिंपल सी बात है, अगर स्कूल में 100 बच्चे पढ़ते हैं तो वहां पे थोड़ी कोई एक बच्चा स्पेशल होगा, सभी स्पेशल होंगे या सभी नालायक होंगे, सभी एवरेज होंगे। तो सबके लिए सेम ट्रीटमेंट। अगर समझो
कुछ प्रोग्राम है लड्डू बांटना, सबको इक्वल लड्डू देंगे, थोड़ी बोलेंगे नहीं नहीं तू बड़ा है तू 2 लड्डू खा, तू छोटा तू आधा का, ऐसा नहीं है। वो तो ठीक है, वो तो उसके पर्सनल चॉइस के ऊपर तो उसको लेना नहीं लेना, बट वी विल ट्रीट इक्वली, वी विल ट्रीट, बोलते ना हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, एवरेज। भाई सबको एक एवरेज ही, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा छोटा, कोई क्वांटिटी में ज्यादा पैसा कम पैसा नहीं लगाने का सोचते, पैसा सबके लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है फॉर कैरिंग। ओके, समझा? तो ये तीनों फॉर्मूला नोट डाउन करो, इसको लिख लो फॉर्मूला को।